हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं इस वक्त हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे और यहाँ आज हम दो पर्पस से आए हैं। पहला, एक तो यहाँ कॉन्फ्रेंस होने वाली है, दूसरा एक और है, एक यंग साइंटिस्ट का इंटरव्यू, उसके लिए। ठीक है, तो चलेंगे। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, हम दोनों दिन कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करने वाले हैं और प्रेजेंटेशन भी देने वाले हैं यहाँ कॉन्फ्रेंस में। तो बहुत कुछ होने वाला है, सब कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं अंदर, क्योंकि टाइम होने वाला है कॉन्फ्रेंस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्री विजन 2026 फर्स्ट मेरठ स्टेट कन्वेंशन ऑन विकसित भारत 2047। मॉर्निंग का टाइम था और ब्रेकफास्ट चल रहा था, तो ब्रेकफास्ट सभी लोगों के लिए था, तो हमने भी अपना ब्रेकफास्ट ले लिया। ब्रेकफास्ट में जलेबी थी, सैंडविचेस थे और खस्ता कचौड़ी थी। शिवी और अर्शी आते ही जलेबी पे टूट पड़े और मैं खस्ता कचौड़ी पे। सुबह सुबह हार्ट अटैक दे दिया कि रिजल्ट आ गया, अब रिजल्ट चेक करते हैं बच्चे। लड़की को मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं है। मुझे ओह, बेचारा सारा जलेबी का मीठापन गायब करवा दिया अर्शी ने। जलेबी तो फिर भी खाऊंगी, पैसे दिए। यार इतनी गर्मी में कूलर तो रखा है, पर कूलर चला नहीं रखा है इन्होंने। गरम गरम नाश्ता तो चल रहा है पर कूलर नहीं चल रहा। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब बारी थी अंदर जाने की और रजिस्ट्रेशन लिस्ट पे अपना नेम कंफर्म करवाने की। जैसे ही हम अंदर आए बिल्डिंग में, तो सामने एक बोर्ड था स्टेट कन्वेंशन एग्रीविजन का फ़ोटो के लिए, और यहाँ पे इसी कॉलेजेस के कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छी सी रंगोली बना रहे थे, प्लस अदर डेकोरेशंस वगैरह कर रहे थे। अब काफ़ी ज़्यादा देर ढूंढने के बाद पता चला कि जो ऑडिटोरियम है वो बिल्कुल टॉप पे है। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन डेस्क पे आके अपना नाम कंफर्म करवा लिया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और साथ में हमें अपने किट भी मिल गए हैं कॉन्फ्रेंस के। मैं दिखाता हूँ किट में क्या क्या मिला है। ये बैग, इसको निकालो। इसको दूसरा मिला था, अच्छा नहीं लगा, हमने चेंज करवा लिया। उस पर कुछ मार्क लोगो वगैरह लगे थे, हमने सिंपल प्लेन स्काई बैग वाले बैग ले लिए जो कि अच्छे लग रहे हैं। और इसके अंदर ID कार्ड और एक डायरी, दिखा तो डायरी, और एक पेन। प्रेजेंटेशन, ये पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए बोर्ड आ चुके हैं। यहाँ पे पोस्टर प्रेजेंटेशन होगी और अंदर ऑडिटोरियम में ओरल प्रेजेंटेशन होगी। चलो एक बार लुक भी ले लेते हैं कैसा है ऑडिटोरियम यहाँ का। तो एक लुक देख सकते हैं आप यहाँ के ऑडिटोरियम का। स्टूडेंट आ रहे हैं, अभी काफ़ी कम बच्चे आए हैं, हम आ चुके हैं। अब मैं तो जाने वाला हूँ, ये दोनों यहाँ रुक के अटेंड करेंगे। मैं अपना एक इंटरव्यू अटेंड कर लेता हूँ। मेरा तो चेहरा ही छुपा दिया। इसके अंदर डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो गया, इसलिए अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए बार बार पानी पी रही है। और इसको डॉक्टर ने भी बोला है, एंजॉय योर पानी। तो यहाँ पे हमारा इंटरव्यू होने वाला है, तो हम अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या होगा आज। मनिका और मिस तन्नू ये भी आए थे इंटरव्यू देने के लिए। कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? कर दिया हमारे हम पर्सिंग कर रहे हैं, अभी पर्सिंग में है ना, चल रहा बाहर निकाल दिया। बताओ क्या हुआ। मोनिका बताएंगे एक्चुअली में इंटरव्यू में हुआ क्या। मोनिका बताओ। बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हुई है, हम पर्सिंग थे इसलिए हमें बाहर कर दिया गया। अब बस हमें बेइज्जती से मींस मतलब पहला इंटरव्यू था और उन्हें चाहिए थे कंप्लीटेड और हम थे परस्यूइंग। तो उन्होंने थोड़ा बहुत पूछा, डिटेलली हमारी डॉक्यूमेंट्स चेक करे, बाद में उन्होंने कह दिया कि हम आपको चाह के भी नहीं ले सकते। वैसे तो अच्छा गया था, बट उन्होंने कहा कि उनकी मजबूरी है तो वो हमें ले नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा अगली बार ट्राई करना जब आपकी कंप्लीट हो जाए। तो हम वापस आ गए। तो अभी जब मैं इंटरव्यू के लिए गया हुआ था, वहीं दूसरी साइड पे कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई थी और यहाँ आए थे अरुण गोविल जी, मेंबर ऑफ लोकसभा, और जिन्हें हम रामायण के राम जी के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने आके यहाँ पे इनॉग्रेशन करा, उन्हें फैसिलिटेट किया गया अरुण गोविल जी को, और अरुण गोविल जी ने अपनी बातें सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करी और काफ़ी सारी चीज़ें बताई। बाद में वो वहाँ से चले गए।
और सेशन आगे स्टार्ट हुआ। और उनके जाने के बाद ही मैं इस सेशन में वापस आके ज्वाइन हुआ। उसके बाद स्टार्ट हुए टेक्निकल सेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर, प्रोफेसर, पीएचडी स्कॉलर्स आए हुए थे और सभी की एंट्री सिर्फ इस आईडी कार्ड को दिखा के ही हो रही थी। तो टेक्निकल सेशन में बहुत सारे पहले तो प्रोफेसर्स आए हुए थे, उन्होंने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दी, काफ़ी सारी अपडेट दी थी क्या चल रहा है एग्रीकल्चर के एरिया में। साथ में एक ये एब्स्ट्रैक्ट बुक भी लॉन्च की गई जो कि हर कॉन्फ्रेंस में होता ही है, एक एब्स्ट्रैक्ट बुक लॉन्च करी जाती है जिसमें सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया है वो किसी भी तरीके की प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो सभी चीज़ें इस एब्स्ट्रैक्ट बुक में पब्लिश की जाती हैं। कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया हुआ जर्मन शेफर्ड। तो आफ्टरनून में सारे टेक्निकल सेशंस ख़त्म हो गए थे। उसके बाद बारी थी लंच की। तो दोपहर में लंच टाइम था, सभी लोग बाहर आ गए थे। जब हम बाहर आए तो हमने देखा यहाँ पे अलग से काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए थे और डिस्प्ले हो रखे थे। ये इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, मॉडल बना रखे थे। जैसा कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें 7 अलग अलग कॉलेजेस हैं, ठीक है, कोई एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और यहाँ तक कि साइंस और टेक्नोलॉजी का भी। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने डिस्प्ले कर रखा था। ये जो आप देख रहे हैं चीज़, बिस्किट और अलग अलग चीज़ें, ये जो दाल और वगैरह सब इन्होंने खुद बनाई हैं। ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें ट्राई करके, मतलब खुद ही बनाई हैं, यूनिक। और ये सिर्फ यहीं की कैंटीन में मिलता है। ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे ये एक मतलब प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक सिस्टम बना रखा है, एरोपोनिक फार्मिंग सिस्टम के नाम से। तो इसकी इन्होंने खासियत बताई कि क्या खासियत है, क्यों यूज़ करना चाहिए। हमने सबसे उनके प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज ली। उसके बाद बहुत सारे प्रोफेसर और टीचर और जजेस भी आए हुए थे। फिर उन्होंने भी यही सभी स्टॉल्स पे आके देखे सारे प्रोजेक्ट्स और चीज़ें कि क्या हो रहा था यहाँ पे। जैसे कि काफ़ी दूर दूर से भी लोग आए थे, मुजफ्फरनगर से और सहारनपुर से, यहाँ पे अपनी चीज़ें डिस्प्ले कर रहे थे कि उन्होंने क्या बनाया है। और ये नेचुरल जैगरी है, मतलब ये सब चीज़ें इनके खुद के बनाए हुए हैं यहाँ पे, कि उनकी क्या खासियत है, क्या यूनिक चीज़ उन्होंने करी है, एक्सेट्रा। कहाँ से हैं आप लोग, क्या है ये? मैम हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सर हमारे मॉनिटरिंग के लिए पर्पज़ में यूज़ होता है एग्रीकल्चर में, और एज वेल एज फर्टिलाइज़र के लिए भी यूज़ होता है। ये एक प्रोटोटाइप मॉडल है यहाँ पे फार्मर को और जितना हमारे फैकल्टी आए हैं उनको दिखाने। तो लंच के बाद स्टार्ट होता है टेक्निकल सेशन 2, जहाँ पे और भी काफ़ी सारे रेस्पेक्टेड मेंबर्स आए हुए थे और उसके बाद उन्हें फैसिलिटेट किया और उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करी। काफ़ी अच्छी अच्छी नॉलेज थी, मतलब बहुत कुछ चल रहा है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। यहाँ पर अर्शी एब्स्ट्रैक्ट बुक में जो हम लोगों के प्रेजेंटेशन और पोस्टर थे उनके एब्स्ट्रैक्ट को ढूंढ रही थी कि कहाँ है, क्योंकि अगर है ये बुक तो उसमें ज़रूर पब्लिश हुए होंगे। मैंने भी अपना सर्च करा और हम तीनों को अपने अपने एब्स्ट्रैक्ट मिल गए थे। आप देख सकते हैं 48 नंबर पे यहाँ पे अमन यादव एंड डॉक्टर अदिति चौधरी। और यहाँ पे अंदर ये डिटेल में ये देख सकते हैं, ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट है, इसकी हेडिंग भी देख सकते हैं। इसी पे मेरा प्रोजेक्ट और थीसिस चल रही है। और यहाँ पे ये शिवानी का है और ये यशी का, तीनों के एब्स्ट्रैक्ट हमें मिल गए थे। तो दोस्तों सारे टेक्निकल सेशंस ख़त्म हो चुके हैं, सारे गेस्ट के लेक्चर ख़त्म हो चुके हैं। अब बारी है हमारे प्रेजेंटेशन की। इन दोनों के हैं पोस्टर प्रेजेंटेशन, ये अपने अपने पोस्टर प्रेजेंट करेंगे। ये रखे पोस्टर और मेरा है ओरल प्रेजेंटेशन। मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दूंगा यहाँ पे। गाइस ये झूठ बोल रहा है, इसका ही पोस्टर प्रेजेंटेशन। आप खुद ही देख लीजिएगा क्या होने वाला है। नहीं लग गया पोस्टर, इनके पोस्टर तैयार पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए। ये अर्शी का। दोस्तों ऑल द बेस्ट, अपने पोस्टर प्रेजेंटेशन अच्छे से देना। इनका ओरल प्रेजेंटेशन चलेगा और मैं चला इनका पोस्टर चलेगा और मैं चला अपनी ओरल प्रेजेंटेशन देने के लिए दूसरे सेमिनार हॉल में।
तो यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आ चुके थे। यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं सभी लोगों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है अपने अपने रेस्पेक्टिव टॉपिक्स पर। तो सब ने बहुत अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशंस दी थी। हालांकि मेरी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करने के लिए कोई था नहीं, और यहाँ पे एक सर आए थे, ये पद्मश्री सेठपाल सिंह जी हैं, जिन्हें रामनाथ कोविंद जी ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। और ये सहारनपुर के एक बहुत ही फेमस फार्मर है जिन्होंने फार्मिंग के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है। इन्हें भी बुलाया गया था और फैसिलिटेट किया गया था। और इसी के साथ द एंड होता है। और यहाँ पे अब बारी थी ग्रुप फोटोग्राफ की। जितने भी कैंडिडेट्स आए हुए थे और जिन्होंने पोस्टर में प्रेजेंटेशन में कुछ अवार्ड या सर्टिफिकेट जीते, उन्हें सबको सर्टिफिकेट्स मिले। और लास्ट में हुई ग्रुप फोटोग्राफ। ख़त्म होने के बाद लास्ट में एक बार फिर से सेकंड डे था तो लंच हुआ था, हमने भी लंच करा। और बस यहीं पे हो गया इस पूरे कॉन्फ्रेंस का दी एंड। तो दोस्तों इसी के साथ ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है और हम रुके हैं सर्टिफिकेट लेने को, क्योंकि यहाँ थोड़ा इनसे मिसमैनेजमेंट हो गया। इन्हें ही नहीं पता सर्टिफिकेट देने वाला है कौन और वो है कहाँ। साथ में ये जो दोनों थी लड़कियाँ, इनके पोस्टर चोरी हो गए यहाँ से। मतलब बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट। ये इन्हीं दोनों के साथ साथ और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके पोस्टर गायब हैं। मतलब डिस्प्ले हो गए, स्टूडेंट अपने वापस ले जाते हैं, बट कोई पोस्टर ही ले गया। 10 में से लगभग 6-7 पोस्टर गायब है, 2-3 छोड़ दिए जो एवरेज से थे। अब ये नहीं पता चल रहा लेके कौन गया, कहाँ गया। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही।